नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दुनिया पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतनी तेजी से दौड़ रही है, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए कहा, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे आपसे बात कर लेती हूँ। कैसे हैं आप? आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं इस वक्त माता रानी मेरा अपना यूट्यूब चैनल। आप खुश रहें, माता रानी की मेहर आपके घर में हो, लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसे, आपके पितृ खुश रहे, आपको आशीर्वाद दें, आप स्वस्थ रहें, आपके चेहरे पर मुस्कान रहे, और लंबे समय से जो एक सपना आपका है, बस ये काम हो जाए, बस कॉल लग जाए, बस सरकारी नौकरी आ जाए, बस मेरा इंटरव्यू कोई जो है वो क्रैक हो जाए, मेरा इंटरव्यू मुझे मिल जाए, मुझे पीआर मिल जाए, मेरी ज़िंदगी में चेंज आ जाए, कुछ भी है आपकी दिलो इच्छा, ईश्वर करे कि आज शाम 4 बजे तक आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसा मैंने तो यूनिवर्स में मैसेज भेज दिया, बट आपको भी पॉजिटिव होना होगा। क्या कितना खूबसूरत टॉपिक। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भूल कर भी ना करें संतान नामकरण करते समय ऐसी गलतियां। संतान नामकरण के समय पर हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या हम आजकल कर रहे हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप बताइए, परिवार में सब कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं? कार्तिक का आपका महीना कैसा चल रहा है? चतुर्मास आपका कैसा गया? क्या क्या किया आपने चतुर्मास के अंदर? क्या अनुभव रहे आपको अपने चतुर्मास के उपाय? और आपको हर शुक्रवार वाले दिन जो है लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे धन का आगमन आपके घर में होता है। और इत्र का पोछा अगर अपने घर में आप लगा सके तो वो भी बेहद उत्तम होता है। संतान नामकरण करते वक्त ऐसी गलतियां ना करें। हिंदू धर्म के अनुसार बच्चों का नामकरण निर्धारण करने का समय एक विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार अगर बालक या बालिका का जन्म 11, 12 या 16 दिन में हो तो नामकरण संस्कार किया जा सकता है, लेकिन कभी भी पूर्णिमा, अमावस की तिथि पर आपको भूलकर बच्चे का नाम संस्कार नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार एक बहुत खास अपने आप में विषय है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसका मुहूर्त देख कर ब्राह्मण से पूछ कर नाम संस्कार करना चाहिए। बच्चे का नाम रखने के उपरांत विधि विधान से नामकरण करना चाहिए, लेकिन आजकल के समय पर ऐसा नहीं होता। बच्चे के माता पिता बच्चे के पैदा होने से पहले ही 100 नाम लड़की के, 100 नाम लड़के के इंटरनेट से ढूंढकर जगह जगह से उनका बिना मतलब जाने रख लेते हैं। उससे भी बड़ी गलती ये है कि लोग ये देखते हैं कि ओ ऐश्वर्या राय ने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है, ओ करिश्मा कपूर ने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है, करीना कपूर के बच्चे का नाम क्या है। बस उसी तरह से अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं बिना उनका मतलब समझे। पहले ज़माने में तो नामकरण अच्छी तिथियों और अच्छी जगहों पर नाम संस्कार बहुत बड़े तरीके से किया जाता था, प्लस मुहूर्त देखा जाता था, प्लस भगवानों पर ही नाम रखे जाते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी नामकरण भगवानों पर करें, पर कुछ नियमों का पालन करें। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी जातक का जन्म लेने के समय पर उसके भाग्य का फैसला उस समय पर आसमान पर बैठे हुए ग्रह और नक्षत्र के आधार पर तय किया जाता है। हिंदू धर्म में बालक और बालिका का नामकरण संबंध कुछ नियम बताए गए हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार बच्चे का नामकरण करने से उसका प्रभाव बच्चे के जीवन पर स्वभाव जो पूरी जिंदगी उसके भाग्य पर पड़ता है। आइए जाने कैसे। बच्चे का नामकरण करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पर उसकी राशि निर्धारित हो जाती है। ज्योतिष या पंडित से बच्चे की कुंडली बनवाएं और उसी समय उसकी नाम राशि की गणना कराते वक्त ज्योतिष से ही उसका नाम रखवाएं और उसी समय आधार कर ले कि बच्चे का नाम का पहला अक्षर क्या बनता है, और पंडित जो बताए उस अक्षर पर उस समय ग्रह, नक्षत्र और राशि गणना के आधार पर होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का नाम का पहला अक्षर जो शुरू होना चाहिए वो ज्योतिष ही बतलाए तो बहुत उत्तर हो। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चे की मेष राशि है तो बा से बाल, वा से वरदान और ऊ से उल्लू राशि नाम प्रभाव बच्चे का विकास भविष्य में अच्छा होगा। इसी नामों से उसका नाम रखना चाहिए। जो नक्षत्र कितने चरण के अनुसार है और वो चरण कौन सा है ये जानकर भी बच्चे का नाम संस्कार करना चाहिए। नामकरण संस्कार में स्त्रीलिंग, जातिका का करना हो तो शतपक्ष रहे और अक्षर उपरांत आखिर अक्षर पर विशेष ध्यान दें। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप स्त्री का नाम रख रहे हैं और उसका नक्षत्र पुरुषों वाला है, नक्षत्र अलग है, लड़के का रख रहे हैं उसका नक्षत्र स्त्रियों वाला है, उसका नक्षत्र अलग है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर नामकरण करना चाहिए। प्लस एक बात याद रखनी चाहिए कि उस बच्चे के नाम का पहला अक्षर और उस बच्चे के नाम का आखिरी अक्षर भी मैटर करता है। जैसे RAKHI
मेरा स्टार्ट होता है आर से और ख़त्म होता है आई पर, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें हर चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि नाम धारा जितना पिता और ससुराल दोनों परिवारों के लिए शुभ होगा, आपके लिए मैं बता दूं, अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ है तो वो देव पैदा हुआ है तो वो मेरे मायके के लिए भी शुभ और अशुभ होगा और मेरे ससुराल के लिए भी शुभ और अशुभ होगा। इसलिए पंडित से पूछकर ही नाम रखना चाहिए। इसके सिवा ज़रूरी नहीं है कि कमला देवी, निर्मला देवी लगाना ज़रूरी हो। किसी की माँ के अगर कमला देवी लगा तो उसकी बेटी के आगे आप निर्मला देवी लगा दो, ये ज़रूरी नहीं है। होता यही है, लेकिन सनातन धर्म में नाम रखते वक्त आपको ब्राह्मण की ज़रूर बात पूछनी चाहिए। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि दादा के हाथ से ही दादा बच्चे का नाम रखे तो वो ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ होती हैं। और इसके ऊपर कई मीम भी बने हुए हैं कि दादा अब बोलेगा बच्चे का नाम, आप बताओ दादा क्या है पोते का नाम। तो इस तरह से अगर नाम रखा जाए तो अगर दादा बच्चे का नाम रखे तो बहुत अच्छा है। पहले ज़माने में आपको पता है क्या होता था, जैसे मेरे बेटा है देव पैदा हुआ तो देव का नाम वो रखेंगे जो उसके दादाजी का था। हमारे घरों में, ससुराल में, मायके में और पहले ज़माने में ऐसा ही होता था, वही नाम अगेन एंड अगेन रिपीट होता था। हालांकि मैं इसे गलत मानती हूँ कि फिर नए नामों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परदादा का नाम पोते का है, फिर उसका नाम है। साउथ के अंदर ये रिवाज आज भी चल रहा है, लेकिन आइए चलिए इस रिवाज को बदल लीजिए। लेकिन ये बात ज़रूर समझ लीजिए कि ब्राह्मण से पूछे बिना और नाम का महत्व जाने बिना बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए। नामकरण संस्कार करते समय शुभ नक्षत्रों का भी महत्व होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से शुभ नक्षत्र का विशेष महत्व होता है। ऐसे में नामकरण संस्कार करते समय शुभ नक्षत्र का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिन पर यह कार्य करना बेहद ज़्यादा शुभ होता है। माना गया है कि कुछ अशुभ नक्षत्र हैं, अश्विनी और रोहिणी, मृगशिरा, पूर्णा वासु, पुष्य, मखा, उत्तरा फागुनी और हस्ता नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, स्वर्ण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिक्षा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। नक्षत्रों को बच्चों के नाम के बाद नामकरण के लिए अत्यंत ही शुभ माने गए हैं। जिन नक्षत्रों के मैंने अभी आपको नाम लिए इनका बहुत ही शुभ फल माना गया है, और जो मैंने आपको पहले नाम बताए उन्हें अशुभ नक्षत्र माना गया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अश्विनी, मृगशिरा, पूर्णवासु और ये कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिन्हें अशुभ बताया गया है। अगर नाम का अर्थ से महत्व हो तो नाम धारण करने के मुताबिक बच्चे के माता पिता से उसका नाम आगे चलता है। जैसे अगर कोई शर्मा है तो शर्मा, और अगर कोई वर्मा है तो वर्मा। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उस बेअर्थ वाले नाम अपने बच्चों के ना रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान का नाम हमेशा धर्म अर्थ के नाम पर ज़रूर होना चाहिए। ज्योतिष तो यही कहता है कि आप राम रखो, आप श्याम रखो, आप कृष्ण रखो, आप वासुदेव रखो, यही कहेगा। आपको ये समझना चाहिए कि इसलिए हमेशा संतान का नाम सनातनी धर्म सुंदर अर्थ वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति का नाम सनातनी सुंदर अर्थ वाला होगा तो बच्चा भी सुंदर अर्थ वाला ही होगा। तो कुछ नक्षत्रों को शुभ और कुछ को अशुभ माना गया। यहाँ पर भी मैं एक बात कहूँगी, कुछ ज्योतिष शास्त्र कुछ नक्षत्रों को अशुभ मानते हैं, कुछ अच्छा मानते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात आपसे कहूँ तो लोग कहते हैं कालसर्प दोष, मैं उसे योग मानती हूँ, लेकिन कई लोग इसे दोष मानते हैं। कई लोग कहते हैं आंशिक मांगलिक, कई कहते हैं मांगलिक है ही नहीं, आंशिक मांगलिक क्या होता है। पर मेरा मानना यह है, आप पैदा होते हो और आपके यहाँ पर एक निशान है छोटा सा, तो निशान तो है ना। आप अगर कम मांगलिक हो, कम डिग्रियों से मांगलिक हो, तो मांगलिक है भाई, आंशिक या ना आंशिक क्या होता है। कई लोग कहते हैं कि कालसर्प दोष है पर आंशिक है, नहीं आंशिक नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इस विषय पे जितनी बात की जाए उतनी कम और ज़्यादा है। बट हाँ, नक्षत्र, दिन और उस बच्चे का जो शब्द निकलता है उसे देखकर ब्राह्मण की सलाह से और मीनिंगफुल नाम अपने बच्चे का रखना चाहिए। नामकरण में बुआओं को बुलाना चाहिए, नामकरण में सबको पैसे देने चाहिए, नामकरण में सबका खाना करना चाहिए, नामकरण में भोज करना चाहिए, नामकरण में सबका वेलकम करना चाहिए, नामकरण में भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला बच्चा आया। नामकरण लड़का हो या लड़की दोनों का करना चाहिए। जय माता दी।